तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे इस एजुकेशन में गुप्ता जी में। तो आप सभी के लिए मैं 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ दोस्तों, जो कि हिस्ट्री का पार्ट है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। 100% बोर्ड परीक्षा में इसी में से आने वाला है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। 100% बोर्ड परीक्षा में इसमें से आएगा, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। अगर उससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आप तक पहुँच जाए। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो चलिए बिना समय का क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको पहला नंबर दिया, कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर दिया, हरप्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हरप्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर दो के राइट आंसर सी हो जाएगा। सतलज नदी के किनारे हरप्पा स्थित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 3 नंबर में दिया, लोयल स्थित है। लोयल कहाँ स्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर 3 के राइट आंसर ये हो जाएगा। गुजरात में लोयल स्थित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 4 नंबर दिया, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी? तो किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी? तो आपका इसका राइट आंसर 4 के राइट आंसर से हो जाएगा। समुद्रगुप्त की नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 5 नंबर दिया जा रहा है, 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन सा है? तो आपका इसका राइट आंसर 5 के राइट आंसर ये हो जाएगा, मगध हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 6 नंबर दिया है, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेखन किया गया है? किस शिलालेख में? तो आपका इसका राइट आंसर 6 के राइट आंसर ठीक हो जाएगा। 10वें शिलालेख में अशोक के कलिंगन विजय का उल्लंघन किया गया। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 7 नंबर दिया जा रहा, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो दोस्तों महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो इसका राइट आंसर 7 के राइट आंसर डी हो जाएगा। 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 8 नंबर दिया जा रहा है, महाभारत की रचना किसने किस भाषा में की थी? दोस्तों महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो आपका इसका राइट आंसर 8 के राइट आंसर ये हो जाएगा। संस्कृत में महाभारत की रचना हुई थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 9 नंबर में दिया, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो आपका इसका राइट आंसर 9 के राइट आंसर भी हो जाएगा। 18 हो जाएगा। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 10 नंबर में तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर 10 के राइट आंसर डी हो जाएगा। गुरु नानक का तलवंडी में प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, गुरु नानक का। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 11 नंबर दिया, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना कब हुई थी? बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना कब हुई थी? तो आपका इसका राइट आंसर 11 के राइट आंसर भी हो जाएगा। महात्मा बुद्ध के निर्माण प्राप्त करने के बाद हुई थी बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 13 नंबर दिया, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो आपका इसका राइट आंसर 13 के राइट आंसर दिया जाएगा। फारसी में इब्न बतूता अपनी यात्रा का विवरण लिखा था, फारसी में। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 14 नंबर दिया जा रहा है, भारत की 3 भाषाओं के ग्रंथ के अरबी भाषा में हुए अनुवादों को अल-बिरूनी प्रचित था। वह क्या थी? आपका इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, सी ये हो जाएगा। संस्कृत, पाली था, प्राकृतिक। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 15 नंबर दिया, मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की थी उस स्थान का नाम क्या था? तो आपका इसका राइट आंसर 15 के राइट आंसर हो जाएगा, बेसिन हो जाएगा। बेसिन स्थान से, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 16 नंबर दिया, शेख मुहिन चुइन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? दोस्तों शेख मुहिन चुइन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर 16 के राइट आंसर डी हो जाएगा। अजमेर में शेख मुहिन चुइन चिश्ती की दरगाह स्थित है, अजमेर में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 17 नंबर दिया जा रहा है,
उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो आपका इसका राइट आंसर 10-17 के राइट आंसर सी हो जाएगा। रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 98 वीरस्व आंदोलन के जनक कौन थे? तो वीरस्व आंदोलन के जनक कौन थे? तो आपका इसका राइट आंसर 18 के राइट आंसर सी हो जाएगा। वासन मतलब वासन वरना हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। वीरस्व आंदोलन के जनक कौन थे? तो वाष्प वरना हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 19 नंबर दिया, विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आपका इसका राइट आंसर 19 के राइट आंसर ये हो जाएगा। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इसको आपको सही से नोट करना। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 20 नंबर दिया जा, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो आपका इसका राइट आंसर 20 के राइट आंसर भी हो जाएगा। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर आरंभ किया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 21 नंबर दिया, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? दोस्तों विजयनगर के महानतम शासक कौन था? तो आपका इसका राइट आंसर 21 के राइट आंसर भी हो जाएगा। वीर नरविंद सिंह हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, जो कि विजयनगर के महानतम शासक थे। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 22 नंबर दिया, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आपका इसका राइट आंसर 22 के राइट आंसर डी हो जाएगा। 5 भागों में आइन ए अकबरी विभक्त है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 23 नंबर अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो आपका इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर डी हो जाएगा। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। अबुल फजल हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 24 नंबर दिया, आइन ए अकबरी किसने लिखा था? आइन ए अकबरी किसने लिखा था? तो आपका इसका राइट आंसर 24 के राइट आंसर भी हो जाएगा। अबुल फजल ने आइन ए अकबरी लिखा था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 25 नंबर दिया, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? का राइट आंसर 25 के राइट आंसर बी हो जाएगा। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 1526 ईस्वी में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 26 नंबर दिया, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? तो बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? तो आपका इसका राइट आंसर 26 के राइट आंसर ये हो जाएगा, बाबरनामा हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 27 नंबर दिया है, तंबाकू का मतलब तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? दोस्तों तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो आपका इसका राइट आंसर 27 के राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको शाहजहां ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 28 नंबर दिया था, अस्थायी बंदोबस्त जुड़ा था। अस्थायी बंदोबस्त किससे जुड़ा था? तो आपका इसका राइट आंसर 28 के सी नंबर हो जाएगा। कार्नावालिस से अस्थायी बंदोबस्त जुड़ा था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 29 नंबर संस्थाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संस्थाल विद्रोह का नेतृत्व किया, इसको आप मतलब इनमें से किसने किया था? तो आपका इसका राइट आंसर 29 के राइट आंसर सीधे एवं कांथू ने संस्थाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। सीधे एवं कांथू ने। इसको आपको सही से नोट करना है, कान्हू हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 30 नंबर सीधे एवं कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो आपका इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, संस्थाल विद्रोह हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो कर दिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।